हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स, कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि जब डीएम आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, यानी कि डीएम साइलेंट मोड पर चला जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। और जब डीएम आपके साथ साइलेंट हो जाता है तो उसकी खुद की सिचुएशन कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, एक तो मैं आपसे कह देती हूँ कि मस्कुलिन एनर्जी है वह ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होती है, क्योंकि उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। लेकिन इतना भी ब्लॉक नहीं होता जितना हम समझते हैं। डीएम जब साइलेंट मोड पर चला जाता है तो वो खुद कैसा फील करता है। आपने कई बार देखा होगा कि डीएम कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज करती रहती है कंटिन्यूसली, चाहे वहाँ से कोई रिप्लाई आए या ना आए, चाहे वहाँ से कोई रिएक्शन आए या ना आए। वो तो डीएफ को दिखता ही नहीं है कि सामने वाला पर्सन कुछ रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा, तो मैं क्यों कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज करती फिरूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा। ऐसा करने से डीएफ खुद ओवर लो एनर्जी में चली जाती है। ऐसा करने से खुद डीएफ अपना कॉन्फिडेंट तो खो देती है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देती है। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी को ओवर गिविंग हो जाते हैं कुछ भी बातों को लेके, वो चाहे लव हो, चाहे मनी हो, कुछ भी हमारा ओवर हो जाता है, तो सामने वाले पर्सन की वैल्यू इस वस्तु के बारे में नहीं रहती है। चाहे लव के बारे में वैल्यू हो तो भी नहीं रहती, और मनी के लिए वैल्यू हो तो भी नहीं रहती है। लेकिन जब डीएम साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, कुछ भी रिप्लाई नहीं देते, तब उसका 3D के साथ उसका क्या हाल होता है। ऐसा नहीं है कि डीएम आपके साथ साइलेंट मोड पर चले गए तो वह थर्ड पार्टी के साथ यश कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारी बातें गपशप कर रहा है, फैमिली के साथ गपशप कर रहा है, पेरेंट्स के साथ गपशप कर रहा है। नहीं, उन दिनों में डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा हार्ट पेन हो रहा होता है, और डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसा फील हो रहा होता है कि उसने कुछ खो दिया है, जैसे उसकी लाइफ का पर्पस ही उससे छीन गया होता है। वह खुद यह एहसास नहीं कर पाते हैं कि वह डीएफ से इग्नोर कर रहे हैं, डीएफ को इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए वो इतना लो फील कर रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं। वो खुद रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, क्योंकि डीमेनिक भी अटैक उस पर होते हैं, डीमेनिक भी डीएम को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन जब डीएम साइलेंट मोड पर होता है तो वो ना तो फैमिली से बात करेगा, ना तो थर्ड पार्टी से बात करेगा, ना ही अपनी कोई पेरेंट्स, कलीग्स, किसी के साथ नहीं बात करेगा। वो सबसे ब्रेक ले लेगा उस टाइम पर जब उसको साइलेंट रहने का मन करता है। तो जब डीएम साइलेंट हो जाते हैं तो फिर उसको फैमिली, थर्ड पार्टी और कलीग्स, फ्रेंड्स, वो लोग तो डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है तो डिवाइन फेमिनाइन। और फ्रेंड्स, जब आप खुद ही सोच लीजिए, जब आपका किसी के साथ बात करने का मूड नहीं है, आप खुद किसी के साथ कुछ भी बातें करना नहीं चाहते, आप खुद नर्वस है, आप खुद लो फील कर रहे हैं, आपकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त नेगेटिव है, और कोई आपसे फोर्सफुली बातें करवाना चाहते हैं, कोई आपसे फोर्सफुली बात करवाना चाहेगा, तो आप कैसा फील करेगा। आप डिस्टेंस ही मेंटेन करेगा ना, आप चाहेंगे ना कि आप उससे दूर ही रहे। ये कौन सी ज़बरदस्ती है कि मुझे बात नहीं करनी है तो भी मुझसे ज़बरदस्ती बात करवाई जा रही है। फ्रेंड्स, जब हमारे साथ कोई फोर्सफुली ट्राई करता है, वो चाहे कोई भी बात हो, कोई हमारे साथ या कोई हमारे पास आकर हमें फोर्सफुली काम करवाना चाहेगा, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। जब कोई हमारे पास आके फोर्सफुली हमसे बातें करना चाहेगा, जब हमारा खुद का मन नहीं है, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। फोर्सफुली
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे वो हम हो या हमारा फ्रेंड्स हो या हमारी फैमिली हो। तो डीएम को भी कुछ ऐसा ही फील होता है, फ़ोर्सफुली अच्छा नहीं लगता है। और जब हम ओवर फ़ोर्सफुली बातें करना चाहते हैं, इसी वजह से तो डीएम ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंट मोड पर चले जाते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट तोड़ने के लिए बेस्ट वे तो इनर वर्क और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही है, लेकिन उसे ज़्यादा अवेयर रहना है कि वो मेंटली भी एनर्जी ना दे अपने डिवाइन मस्कुलिन को, एनर्जेटिकल भी अपने डिवाइन मस्कुलिन के बारे में सोचे नहीं। हो सके उतना मेंटली अवॉइड करे डिवाइन मस्कुलिन के बारे में सोचने का, और मस्कुलिन एनर्जी को डिस्टर्ब ना करे उस वक्त। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव करे, सेल्फ प्रायोरिटी दे, सेल्फ सेंटर बन जाए और इनर वर्क और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ध्यान दे। तो इनर वर्क में आपको क्या करना है, जो नए है उसे नहीं पता है तो मैंने स्पेशल इनर वर्क सीरीज़ शेयर की है। वह सब कुछ इनर वर्क मैंने परचेस करके सीखा था, लेकिन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करती हूँ। तो फ्री में मिली चीज़ की वैल्यू कीजिएगा। और वह 9 सीरीज़ है, उसमें 1 सीरीज़ में 1 मंथ का इनर वर्क आया है। तो ट्विन फ्लेम इनर वर्क सीरीज़ 1 to 9 है, तो 9 मंथ में 9 इनर वर्क कंप्लीट होगा। तो वो सारी इनर वर्क की सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और 1 मिनट रुक जाए, पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बाद में इनर वर्क सीरीज़ चेक कर लेना। ओके, तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।